नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मैसेजिंग ऐप की जिसे दुनिया भर में 1 बिलियन के आसपास लोग यूज करते हैं, लेकिन जो बार बार किसी ना किसी देश की सरकार के निशाने पर आ ही जाता है। टेलीग्राम। इंडिया में एग्जाम पेपर लीक का मुद्दा हो या फ्रांस में लीगल इन्वेस्टिगेशन या दूसरे देशों में प्राइवेसी और इलीगल कंटेंट की कंप्लेंट, टेलीग्राम का नाम अक्सर कंट्रोवर्सी में सुनने को मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या टेलीग्राम खुद गलत है या उसका मिसयूज किया जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्स और एनालिसिस के साथ साथ इस पूरे इशू को समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं, टेलीग्राम क्या है। टेलीग्राम एक क्लाउड बेस्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसे पावेल डुर्वो ने लॉन्च किया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत है फास्ट मैसेजिंग, बड़े ग्रुप्स और चैनल, फाइल शेयरिंग और प्राइवेसी फोकस फीचर्स। इसी वजह से जर्नलिस्ट हो या बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो और कम्युनिटीज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही फीचर्स कभी कभी इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी मिसयूज हो जाता है। इंडिया में नया विवाद। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि नीट एग्जामिनेशन से जुड़े पेपर लीक कंसर्न के बाद गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने टेलीग्राम पर टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन लगाने का फैसला किया है। सरकार का मानना था कि कुछ ग्रुप और चैनल के थ्रू लीक मटेरियल सर्कुलेट किया जा रहा है और एग्जाम की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए यह कदम उठाना सरकार के लिए बहुत जरूरी था। टेलीग्राम के फाउंडर पावेल डुर्वो ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने से आम यूजर को नुकसान हो सकता है और गलत लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे। सिर्फ इंडिया ही नहीं, दूसरे देशों में भी प्रॉब्लम है। अब क्यों है वो बात करते हैं हम। टेलीग्राम कई सालों से अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट रहा है। इसके पीछे कुछ कॉमन रीजन होते हैं, जैसे फर्स्ट है बहुत बड़े पब्लिक ग्रुप और चैनल्स जहां लाखों लोग जुड़ सकते हैं। सेकंड रीजन प्राइवेसी और इंक्रिप्शन की वजह से गवर्नमेंट अथॉरिटीज को मॉनिटरिंग मुश्किल लगती है। थर्ड, पायरेटेड मूवीज, कॉपीराइट कंटेंट और फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम जैसे मिसयूज की रिपोर्ट। कुछ केसेस में यह भी पाया गया है कि टेलीग्राम के थ्रू इलीगल मटेरियल शेयर किया जाता है। फिफ्थ, फेक डॉक्यूमेंट, फ्रॉड और साइबर क्राइम नेटवर्क के लिए मिसयूज के एलिगेशन। एक्सपर्ट का कहना है कि प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, लेकिन उसका मिसयूज रेगुलेशन और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए चैलेंज बन सकता है। फ्रांस में पॉवेल डुर्वो का केस। 2024 में फ्रांस में टेलीग्राम के फाउंडर पॉवेल डुर्वो को गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन किया था। एलिगेशन था इस बात का कि प्लेटफॉर्म पर इलीगल एक्टिविटीज हो रही है और जो प्लेटफॉर्म है वो अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। टेलीग्राम ने हमेशा कहा है कि वो हार्मफुल कंटेंट रिमूव करता है और कानूनी रिक्वायरमेंट की पूरी पालना करता है। क्या टेलीग्राम ही जिम्मेदार है? यह सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ गवर्नमेंट का कहना होता है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पर इलीगल काम हो रहा है तो कंपनी को और सख्त मॉडरेशन करने चाहिए। दूसरी तरफ प्राइवेसी सपोर्टर्स का मानना है कि प्लेटफॉर्म को यूजर के हर एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन से फ्री कम्युनिकेशन और प्राइवेसी पर असर पड़ सकता है। इसलिए डिबेट हमेशा प्राइवेसी वर्सेस पब्लिक सेफ्टी के बीच चलती आ रही है। टेलीग्राम का पॉजिटिव साइड। यह भी याद रखना जरूरी है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल सिर्फ इलीगल कामों के लिए नहीं होता। बिजनेसमैन, कस्टमर्स कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, न्यूज चैनल और एजुकेटर्स अपडेट शेयर करते हैं, स्टूडेंट स्टडी मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए करते हैं और कम्युनिटीज और क्रिएटर्स अपने फॉलोअर से कनेक्ट होने के लिए करते हैं। लार्ज फाइल शेयरिंग और ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी काफी पॉपुलर है टेलीग्राम। इसलिए किसी भी प्लेटफॉर्म की वैल्यू उसके लेजिटिमेट यूजर से भी होती रही है। मेरी नजर में असली प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि उसका मिसयूज है। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर इलीगल एक्टिविटी होती है तो उसके खिलाफ टारगेटेड एक्शन और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। साथ ही कंपनीज को भी अथॉरिटीज के साथ कानूनी दायरे में कॉर्पोरेट करना चाहिए।
हार्मफुल कंटेंट को जल्दी रिमूव कर देना चाहिए और सिस्टम मजबूत करना चाहिए, लेकिन साथ ही करोड़ों जेन्युइन यूजर्स की प्राइवेसी और कम्युनिकेशन राइट्स का भी ध्यान रखना जरूरी है। चैलेंज एक बैलेंस बनाना है, सिक्योरिटी भी बनी रहे और डिजिटल फ्रीडम भी रहे। टेलीग्राम हर बार कंट्रोवर्सी में इसलिए नजर आता है क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी, प्राइवेसी फोकस्ड और डिजाइन और लार्ज लार्ज पब्लिक चैलेंज यूज पावरफुल बनाता है। जितना पावरफुल प्लेटफॉर्म होता है उतने ही उसके मिसयूज के रिस्क बढ़ जाते हैं। आने वाले समय में दुनिया भर की गवर्नमेंट और टेक कंपनियों को मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा, जहां साइबर क्राइम पर रोक लगे लेकिन आम यूजर को बिना वजह कोई परेशानी नहीं हो। आपकी क्या राय है? क्या गवर्नमेंट को ऐसे प्लेटफॉर्म को और सख्त एक्शन लेने चाहिए या प्राइवेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।